हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है, उसके नीचे 40 गैलन का सम फिल्टर है। मैंने ये हॉबी 2019 में स्टार्ट की थी और अभी है 2025। इट मीन्स अराउंड 6 ईयर्स हो चुके हैं। आज मैं बात करूँगा अपने 6 ईयर्स एक्सपीरियंस की बेस पे फ़िल्टर सिस्टम पे। किसी भी एक्वेरियम में फ़िल्टर सिस्टम कौन सा होना चाहिए, ज़रूरी है या नहीं है, उसके बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में फिजिकल अपीयरेंस, जिसको हम कहते हैं जो हमें लुक नज़र आती है, उसमें फ़िल्टर का क्या काम है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वाटर क्रिस्टल क्लियर जो नज़र आ रहा है हमें, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर है कि हमें ऐसे लग रहा है जिस तरह टैंक में वाटर नहीं है। पहली तो ये बेनिफिट आ गई, अगर फिल्टर अच्छा होगा तो वाटर क्रिस्टल क्लियर होगा। सेकंड, अगर हम यहाँ बॉटम में देखें लिटिल बिट वेस्ट नज़र आ रहा है। ये मेरे पास स्मॉल फिशेज हैं इसलिए इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं है। अगर थोड़ी सी बिग फिश होंगी तो वेस्ट फिर ज़्यादा होगा और वो देखने में बुरा भी लगेगा। ये 2 पॉइंट्स तो हुए फिजिकल लुक के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके ड्रॉबैक क्या हैं फिशेस के ऊपर। वेस्ट अगर टैंक में होगा तो डेफिनेटली वो वाटर में डिज़ॉल्व होगा, थोड़ी देर के बाद वाटर क्लाउडी होने लग जाएगा, साइड पे ब्राउन एल्गी बन जाएगी वेस्ट की वजह से। जितना ज़्यादा ब्राउन होता जाएगा ग्लास, इसका मतलब वेस्ट डिज़ॉल्व हो रहा है और वो साइड पे लग रहा है, तो आपकी लुक भी ख़राब और वाटर की क्वालिटी तो ख़राब होनी ही है कंफर्म। इसमें सबसे पहले अब मुझे वाटर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिशेस ने डेड हो जाना है। अब हम इस पे बात करते हैं कि फिशेस डेड क्यों होंगी। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही वेस्ट वाटर में डिज़ॉल्व होगा वो अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। इसके हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे कि अमोनिया कैसे बनेगी और नाइट्रोजन साइकिल क्या है, वो यूट्यूब पे और वीडियोस देखी जा सकती हैं। मैं सिर्फ अभी फ़िल्टर पे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मुझे एक फ़िल्टर लाजमी चाहिए जो इस वेस्ट को कलेक्ट करे और इसको यहाँ डिज़ॉल्व होने से पहले वो आउटसाइड थ्रो कर दे। अब सबसे पहले ये फ़िल्टर है जिसको हम पावर हेड फ़िल्टर कहते हैं। इसके साथ ये कार्टेज होती है, इसके अंदर ये स्पंजेस लगे हुए हैं जो वेस्ट को कलेक्ट करेंगे और वाटर आउट जाएगा। ये है NSF 803 35 वाट का इसका पंप है। 4 फीट अगर टैंक की लेंथ हो, जैसे मेरा टैंक है, उसके लिए ये बेस्ट होगा। इससे अगर स्मॉल लेंगे तो मे बी उसका फ्लो इतना नहीं होगा कि वो इसको क्लियर कर सके। अब अगर मैं ये लेके लगाऊंगा तो इसमें ड्रॉबैक्स क्या होंगे। क्लीन होगा लेकिन आफ्टर 1 वीक ये इनसाइड हैंग होने की वजह से जब इस पे वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे स्पंज के ऊपर, तो वो वाटर में डिज़ॉल्व होने लग जाएगा 1 वीक और 10 डेज के बाद। तो वाटर थोड़ा सा क्लाउडी होने लग जाएगा या ब्राउन होने लग जाएगा या वाइट होने लग जाएगा। 100% क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा जैसे ये है, क्योंकि वेस्ट उसके इनसाइड है, आउटसाइड नहीं है। लेकिन आप लगा सकते हैं, इसको क्लीन जल्दी करना पड़ेगा। 1 वीक या 10 डेज के बाद इसके स्पंजेस को बाहर निकाल के वॉश करें ताकि वेस्ट आउटसाइड चला जाए, अदरवाइज वो वाटर में डिज़ॉल्व ही होता रहेगा और अमोनिया जनरेट करेगा फिर। नेक्स्ट, अगर मैं आउटसाइड कोई फिल्टर लगाता हूं, टॉप फिल्टर, हैंग ऑन फिल्टर, कैनिस्टर फिल्टर, सम फिल्टर, इनकी अगर हम बात करें, ये बेस्ट रिजल्ट देंगे। उसकी रीज़न ये है कि वेस्ट टैंक से आउट चला गया। अब मैं टॉप फिल्टर लगाऊं, कैनिस्टर फिल्टर लगाऊं, सम फिल्टर लगाऊं, तो डिफरेंस क्या है, अब उस पर बात करते हैं। टॉप फिल्टर में वाटर टॉप पे आएगा, स्पंज में वेस्ट रुकेगा और वाटर टैंक में ड्रॉप हो जाएगा। बेस्ट। इसका मतलब मेरा ये जो वेस्ट वाला प्रॉब्लम है, ये जो डाउन साइड पे वेस्ट पड़ा हुआ है, ये सॉल्व हो गया और वाटर भी क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि वेस्ट अप रहने की वजह से वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम, अभी तक हमने फिजिकल जो सिचुएशन है या जो अपीयरेंस है उसको सॉल्व किया है। जो हमारी फिजिकल लुक है वो बेस्ट हो गई है, क्रिस्टल क्लियर वाटर हो गया। लेकिन फिल्टर का एक और काम भी है सेकंड, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है केमिकल वाटर की क्वालिटीज को चेंज करना। फिजिकली हमें क्रिस्टल क्लियर टैंक नज़र आ रहा है, जैसे ये भी नज़र आ रहा है हमें, लेकिन वो जो वेस्ट थोड़ा सा भी वाटर में डिज़ॉल्व होगा उससे अमोनिया बनेगी, उसको कैसे ख़त्म करेंगे। तो फिल्टर का दूसरा काम ये है
टॉप फिल्टर में हमारे पास स्पेस कम है, उसमें मैं स्पंजेस रखूंगा, लेकिन उसके बाद स्पेस थोड़ी होने की वजह से दूसरा मीडिया नहीं रख सकता। फिर आता है कैनिस्टर फिल्टर या सम फिल्टर। कैनिस्टर फिल्टर में हमारे पास स्पेस कम होती है, लेकिन उसको आप इजीली किसी भी कॉर्नर पे लगा सकते हैं, वाटर उसके इनसाइड जाएगा और उधर से रिटर्न वापस आएगा, नो इशू। आफ्टर 1 मंथ जब वो चोक होने लगे तो उसको आप क्लीन करें, स्पेस उसमें होगी, उसमें बायोमीडिया डालेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होगी कि हम अपनी मर्जी से बायोमीडिया बढ़ा लें। फिर नेक्स्ट आता है सम फिल्टर। अब मेरे पास सम फिल्टर बना हुआ है, इसको अगर मैं दिखाऊं डाउन से तो फिर हमें ज़रा सिचुएशन क्लियर होगी। अब ये मेरा सम फिल्टर है 40 गैलन वाटर का, 90 गैलन टैंक और 40 गैलन वाटर है इसमें। फर्स्ट पॉइंट, इसमें मैक्सिमम स्पेस है, मैं इसमें मैक्सिमम चीजें रख सकता हूं, हीटर, स्पंजेस, कोई भी चीज जो मैंने टैंक में रखनी है जो उसकी लुक को खराब करेगी वो मैं इसमें रखूंगा, तो मेरा टैंक बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐसी नजर नहीं आएगी मुझे जिससे लुक बुरी लगे। अब यहां पे फर्स्ट पॉइंट में ये वाटर आया, ये मैकेनिकल मीडिया सबसे पहले होगा स्पंजेस, जो ये काम कर रहे थे स्पंजेस इसके ऊपर, सेम काम यहां पे हो रहा है, स्पंजेस वेस्ट को रोक रहे हैं, लेकिन ये वाटर टैंक में नहीं है, इसलिए वाटर में मिक्स नहीं होगा ये वेस्ट। जैसे इसमें से गुजरेगा वेस्ट डाउन जाते जाते लास्ट पे स्टॉप होने लग जाएगा, और अगर थोड़ा सा गुजरेगा भी यहां से तो ये स्टिल इतनी ज्यादा चीजें हैं कि वाटर में से गुजर के वेस्ट एंड तक नहीं पहुंचेगा, बहुत कम। इसमें अब 2 जोन बनेंगे, एक कहते हैं एरोबिक जोन, एक कहते हैं एनएरोबिक जोन। एरोबिक जोन वो होता है जहां पे ऑक्सीजन हो, जैसे ये जो मूव हो रहे हैं K1 K5 मीडिया, ये एरोबिक जोन बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, ये टॉप में बबल निकल रहे हैं, ये ऑक्सीजन मिक्स हो रही है इसमें, तो यहाँ पे अमोनिया ब्रेक होगी नाइट्राइट में। वो नाइट्राइट को कन्वर्ट करने के लिए हम सिरामिक रिंग्स डालते हैं, ये वो सिरामिक रिंग्स हैं, इनमें माइक्रो होल्स होते हैं, ऑक्सीजन थोड़ी सी कम होगी, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्रेट तक इजी है, मोस्टली सम फिल्टर या मोस्टली फिल्टर कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट तक। नाइट्रेट के बाद उसको ख़त्म करने के लिए हमें वाटर चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज वाटर में स्मेल आएगी, और अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हुई नाइट्रेट की तो फिशेस डेड भी होंगी। अब उसको ख़त्म करने के लिए मेरे टैंक में प्लांट्स होने चाहिए, और वो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, फिर नाइट्रेट ख़त्म होंगे, जो कि मुश्किल है। तो फिर ये एनएरोबिक जोन बनता है। एनएरोबिक जोन वो होगा जहां ऑक्सीजन कम हो, उसके लिए ये लावा रॉक स्टोन है, ये आम स्टोन नहीं है, नॉर्मल स्टोन जो होता है ये वो नहीं है, ये लावा रॉक स्टोन है। इसके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं जाती, और ये लाइट वेट होता है, अगर मैं इसको वाटर के ऊपर रखूंगा तो ये वाटर में फ्लोट करेगा, उसमें सिंक नहीं करेगा। ये जब 1 वीक और 10 और 20 डेज वाटर में रहते हैं तो फिर स्लो स्लो सिंक होके डाउन पे जाके सेटल होते हैं, और अभी अगर मैं इसको हल्का सा हिलाऊं तो ये इस तरह फ्लाई करने लग जाएगा। अगर हम एक को देखें, ये दूसरे स्टोन की तरह वेट नहीं है इनका, इसलिए इनको रखने के लिए मैंने ऊपर सिरामिक रिंग्स रखे हुए ताकि ये इधर स्टे करें। यहाँ पे भी अगर हम देखें लावा रॉक नीचे है, सिरामिक रिंग्स उसके ऊपर है, अदरवाइज ये फ्लोट करता रहता है। ये जितने बिग साइज का होगा उतना ही बड़ा है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं मिला। ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वॉशरूम में, जो रब करने के लिए, फुट वगैरह को रब करने के लिए जो स्टोन यूज़ करते हैं, ये वो है। क्रॉकरी की जो शॉप होती है जिससे मड के जो क्रॉकरी है वो मिलती है, उनसे ही मिलेगा। तो ये ला के जितने ज़्यादा रख सकें बड़े साइज़ के उतना ही बेस्ट है। तो ये आपके नाइट्रेट को कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस वेंट हो जाएगी। अब अगर मेरे पास स्मॉल फिल्टर हो ये वाला, फिर मैं इसमें सिरामिक रिंग्स, लावा रॉक या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रख सकता। बायोबॉल्स भी इसके अंदर हैं, ये स्पंजेस भी इसके इनसाइड हैं। जितना बड़ा फिल्टर बनाएंगे उतना ही बेस्ट है। सम फिल्टर में पंप साइड पे होता है, इस साइड, और वाटर का जो फ्लो है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। यहाँ पे जो
ग्रेविटी की वजह से वाटर डाउन जाएगा और इधर पास होगा। लेकिन आफ्टर 20 डेज जैसे ही यहाँ पे चोकिंग होगी वेस्ट की वजह से, तो वाटर का फ्लो कम हो जाएगा और इस तरफ भी कम होगा। इस वजह से हमें सम फिल्टर में जो स्पंजेस हैं वो 2 वीक 3 वीक के बाद चेंज करने पड़ते हैं। इसके अपोजिट कैनेस्टर फिल्टर को अगर हम देखें, उसमें पंप इस जगह लगा होगा, उस वजह से नेगेटिव सेक्शन बनेगी। कैनेस्टर फिल्टर के अंदर वैक्यूम होने की वजह से स्पंजेस अगर चोक भी हों तो भी पंप की सेक्शन फोर्स की वजह से 2 मंथ्स के बाद फिल्टर को क्लीन करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सम फिल्टर पे एक न्यू आइडिया लगाया, ये वाला NRV लगाया और ये ग्लास के 2 पीस लगाए। थैंक्स गॉड बेस्ट वर्किंग कर रहे हैं। अब ये भी 2 मंथ्स, मोर देन 2 मंथ्स के बाद मैं स्पंजेस की चेंज करता हूँ। इस आइडिया की मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है, कोई भी मेरा फ्रेंड वहाँ से देख सकता है। और लास्ट में रिटर्न पंप, इसके ऊपर पंप लगा हुआ 35 वाट का, 2000 लीटर पर आवर इसका फ्लो है। ये लिखा हुआ 2000 होता है लेकिन एक्चुअल में इतना होता नहीं है। मैक्सिमम भी होगा तो 1000 या 1200 से ज़्यादा नहीं होगा। अब एज पर कैलकुलेशन और जो नेट से मैंने स्टडी की है, टैंक साइज से मिनिमम 5-6 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए वाटर का फ्लो, फिर वाटर क्रिस्टल क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके पैरामीटर डिस्टर्ब ही होते रहेंगे वाटर अगर फ्लो कम होगा तो। अब 90 गैलन के ऊपर यहाँ पे मुझे 540 गैलन वाटर का फ्लो चाहिए अराउंड, जो कि लीटर्स में बनता है 2000 और 2500 लीटर पर आवर। मैंने इसलिए ये पंप लिया, लेकिन इसका फ्लो कम था, वाटर का फ्लो नहीं हुआ उतना, इसलिए वाटर क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा था। बेटर रिजल्ट थे लेकिन उतने नहीं थे जितने होने चाहिए। और मैंने सम फिल्टर भी काफ़ी बड़ा बना लिया, रिटर्न के पाइप भी बड़े लगा दिए 1 इंच साइज के। इस सब की डिटेल मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। इस टाइम जो पंप चल रहा है वो डीसी पंप है, JDP 6000 इसका मॉडल है, सन का। वेरिएबल स्पीड है इसके ऊपर, 3000 से 6000 लीटर पर आवर तक स्पीड करेगा। और इस टाइम ये 2 नंबर पॉइंट पे चल रहा है। इसका मतलब है कि 3500 या 4000 लीटर पर आवर पे इसकी स्पीड है इस टाइम। रिटर्न मैंने इसका 2 जगह पे किया है, एक ये और एक ये स्ट्रेट किया है डाउन, इसके ऊपर हिट हो रहा है यहाँ पे, और ये जो है ये इस तरह मूव कर रहा है। एक तो ये एजिटेशन बना रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करने के लिए वाटर की मूवमेंट से, और दूसरा ये सपोर्ट कर रहा है वाटर की सर्कुलेशन को, वाटर इस तरह सर्कल कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे वेस्ट कम से कम होगा, मैक्सिमम वेस्ट इधर मूव करेगा और सम फिल्टर के इनटेक पे चला जाएगा, और ये सम फिल्टर का इनटेक है। इस वजह से मेरा ये बॉटम क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। इवन कि मैं 1 मंथ के बाद इसको स्पंजेस को क्लीन करता हूँ, और सैंड की वजह से मैं बिल्कुल भी साइफन नहीं करता और क्रिस्टल क्लियर बॉटम है। सैंड का मैंने बेड 1/2 इंच साइज का बनाया, मैक्सिमम 1/2 इंच, 1 इंच से डाउन है, ज़्यादा हाइट नहीं दी इसको बेड को। अदरवाइज समटाइम्स अगर फिशेस सैंड को डिग करें और उसके अंदर वेस्ट जाए जैसे ये है और ऊपर से क्लोज हो जाए, तो फिर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि डेंजरस हो सकती हैं। फ्रेंड्स ने बनाया हुआ है इसलिए वो उसको साइफन भी करते हैं। मैंने बेड इसलिए हाई नहीं किया कि मैंने इसको साइफन नहीं करना, इसलिए ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री टैंक हो गया। और इधर मेरे पास पीएच प्रॉब भी लगी हुई है। जब मैंने वाटर का पीएच चेक करना होता है तो मैं यहाँ से मैनुअली इसमें फिल कर लेता हूँ, और साथ ही यहाँ पे TDS प्रॉब भी लगी हुई है ये। और अगर मैं इस टाइम टैंक के पैरामीटर दिखाऊं तो ये आर्डुइनो से कंट्रोलर बना हुआ है, एक 29 डिग्री का सेट पॉइंट है और 29 डिग्री टेम्परेचर है टैंक का। TDS 206। एक और टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है क्रॉस चेक के लिए, और pH 8.2 के अराउंड है, और यहाँ पे वाटर फ्लो 0। समर में मैं यहाँ पे एक्वेरियम चिलर भी लगाऊंगा, ये वाटर फ्लो उसका है। अभी विंटर है इसलिए एक्वेरियम चिलर नहीं चल रहा, तो वाटर का फ्लो यहाँ पे 0 आ रहा है, और रिले ऑफ आ रही है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन हुआ है नॉर्मली। इस टाइम अब विंटर कम हो गया बहुत ही, इसलिए हीटर अब नहीं चल रहा।
अब इस सेटअप के ऊपर कॉस्ट लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन वंस कोई भी मेरा फ्रेंड बनाएगा तो फॉरएवर चलेगा। इसमें कोई भी चीज़ ऐड भी की जा सकती है, निकाली भी जा सकती है, आपके पास फ्री स्पेस है। ये फिल्टर वर्क करते हैं लेकिन वाटर क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, और अगर फिशेस बड़ी होंगी तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ये मेरे पास 16 फिशेस हैं इस टाइम, 2 इंच से 3 इंच साइज़ है इनका। अभी मे बी फ्यूचर में जब ये बड़ी हों तो वाटर का फ्लो और ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। मेरे पास पंप में ऑप्शन है काफ़ी, पाइप्स में मार्जिन भी है, तो मैं उनको इंक्रीज़ कर सकता हूँ वाटर के फ्लो को अगर मुझे ज़रूरत हो तो। इस टाइम मेरा फिल्टर्स बेस्ट वर्किंग कर रहा है और नियर अबाउट 40 डेज़ के बाद मैं 30% वाटर चेंज करता हूँ, नो इशू। लेकिन मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी डॉक्टर केवन की, द एक्वेरियम स्पेशलिस्ट चैनल पे, एनॉक्सिक फिल्ट्रेशन, उसमें नाइट्रेट 100% ज़ीरो हो जाएंगे और विदाउट वाटर चेंज। अभी मैं उस पर वर्किंग स्टार्ट करूँगा और अगर मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा और इसको मॉडिफाई कर दूंगा फुल सम फिल्टर को। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी उसको करेक्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।